नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपकी जन्म पत्री में जो भी इवेंट्स होते हैं वो आपकी लाइफ में खुशी लाएं या ना लाएं, ये इस पे निर्भर करता है कि अभी आप खुश हैं या नहीं। क्योंकि आपकी फ्यूचर फीलिंग्स आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जो आप अभी महसूस करते हैं वही एनर्जी आगे बढ़ जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस भी आए या आपकी शादी हो जाए या बहुत सक्सेस आए, तब भी आपकी लाइफ में खुशी तभी आएगी जब आपको खुश रहने की आदत है या फिर डिटैच्ड रहने की आदत है, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी की आदत है या प्लस फ्रीक्वेंसी की आदत है, तभी आप आगे प्लस बढ़ा पाएंगे। अगर आपको माइनस में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहने की आदत है या डिप्रेशन में रहने की आदत है, तो आगे कोई भी इवेंट आ जाए, चाहे शादी हो या सक्सेस हो या बहुत पैसा आए या बहुत मार्क्स आए, कोई भी इवेंट आपको खुश नहीं कर पाएगा जब तक कि आपको खुश रहने की पहले से हैबिट नहीं होगी। तो आप कोशिश ये करें कि आप खुश रहने की और पॉजिटिव रहने की हैबिट डालें या डिटैच्ड रहने की हैबिट डालें, ताकि आप नेगेटिव ना हों। और क्योंकि जब भी आप नेगेटिव होंगे और अगर आपको नेगेटिविटी की हैबिट पड़ गई तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसमें बहुत थेरेपीज़ लगती हैं, सिर्फ प्यार से वो नहीं टूटता है या शादी से नहीं टूटता है। आपको एक्चुअल थेरेपीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है डिप्रेशन से ओवरकम होने के लिए। बहुत सेंसिटिव लोग ही डिप्रेस्ड होते हैं, नॉर्मल क्रूड लोग डिप्रेस्ड नहीं होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। मगर जो जीनियस होते हैं या बहुत क्रिएटिव होते हैं वही लोग डिप्रेस्ड हो पाते हैं, क्योंकि उनमें वो सेंसिटिविटी होती है समझने की कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो वो डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनकी जीनियस को बाहर निकालने के लिए, डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक बार आपको डिटैचमेंट की हैबिट हो जाएगी और डिप्रेशन से डील करने की, उसको ओवरकम करने की हैबिट हो जाएगी, तो उसके बाद कोई भी बाहर का इवेंट आपको खुशी दे पाएगा। सब बहुत सक्सेस आने के पहले या शादी करने के पहले आप डिप्रेशन से ओवरकम होना सीखिए, तभी वो एक्सटर्नल इवेंट आपकी लाइफ में खुशी लाएगा। तो जन्म पत्री आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अफेक्टेड रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ये बहुत साइंटिफिक लॉ है कि उसको कहता है कि जो भी अभी आप महसूस कर रहे हैं वही आप आगे महसूस करते रहेंगे और वही फ्रीक्वेंसीज आप लोगों से या इवेंट से अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, अगर आप 72 हर्ट्ज़ पर आप गाने सुन रहे हैं तो जो भी बाहर 72 हर्ट्ज़ पे चल रहा है वो आपके रेडियो में आ जाएगा। या वाईफाई है तो जो भी आपकी जहाँ भी आपका वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, जहाँ आपकी फ़ोन की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये साइंटिफिक है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं वहाँ से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप खुश महसूस कर रहे हैं तो आप उन इवेंट्स की तरफ जाएंगे जिसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, और अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तब ऑटोमेटिकली उन इवेंट्स की तरफ जाएंगे जहां आपका दुख बढ़ेगा। और अगर आपको आगे खुशी चाहिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप ज़ीरो स्टेट में रह पाएँ या प्लस स्टेट में रहें, या डिटैच्ड रहें या पॉजिटिव रहें, ताकि आगे जाके जब भी कोई इवेंट आए तो उसमें आपकी खुशी बढ़े, मल्टीप्लाई हो, ज़ीरो या प्लस। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो वो जो प्लस आएगा आगे, जैसे शादी हो गई या प्यार हो गया, अब कोई भी बहुत अच्छा इवेंट आ गया, तो वो जो नेगेटिव आप रहोगे तो वो प्लस को आप काट दोगे। और कई बार नेगेटिव बढ़ जाता है, बिकॉज नेगेटिव मैग्नेटिक होता है, प्लस तो इलेक्ट्रिक होता है, वो उड़ जाता है। प्लस के एटम्स जो होते हैं पॉजिटिविटी के, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मगर नेगेटिविटी के एटम्स मैग्नेटिक होते हैं और जुड़ जाते हैं। तो नेगेटिविटी आपसे चिपक जाती है जबकि खुशी उड़ जाती है जैसे आप नोटिस करेंगे, बिकॉज खुशी मैग्नेटिक नहीं है। खुशी को आपको बुलाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, मगर नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपके साथ रहती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पॉजिटिव रहें और डिटैच्ड रहें और माइंड को कंट्रोल में रखें, ताकि खुशी उड़े नहीं और आप बार बार खुशी को महसूस कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप माइंड को लूज छोड़ देंगे तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी ग्रेविटी की वजह से, और ऑटोमेटिक आप नेगेटिव महसूस करने लगेंगे। तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि माइंड पॉजिटिव महसूस करता रहे। मेरे बुक्स में मेथड्स लिखे हैं, जब मैं थेरेपी करती हूँ तो मैं आपको सिखाती हूँ उस टाइम पे कि आप देखें कि माइंड कंट्रोल होता है तो कितना अच्छा रिजल्ट आ जाता है, कितना आप डीप जा सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। उसके लिए बहुत मेडिटेशन करना होता है मेरे को, ताकि आपका वाइब्रेशन फिर आपके कंट्रोल में आए, थेरेपी में शांति रहे, आसपास
कोई भी थॉट आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जब थॉटलेस रहने की आपको आदत हो जाती है तब आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप हमेशा डिप्रेस, सैड, एंग्री, रिवेंजफुल रहेंगे तो कितना भी पॉजिटिव बाहर हो जाए, आपके अंदर की फीलिंग्स वही की वही रहेंगी, रिवेंजफुल, एंग्री, अपसेट, नेगेटिव। सो ये आपके अपने कंट्रोल में है कि आप पॉजिटिव महसूस करें और प्रैक्टिस करें पॉजिटिविटी की थ्रू मेडिटेशन, थ्रू डिटैचमेंट, और सर्वाइवल मोड से ऊपर बाहर निकलें, एवोल्यूशन मोड में आएँ। तो थैंक यू। प्लीज़ ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। खुश रहें, इससे आपकी खुशी बढ़ेगी और पूरी दुनिया की खुशी बढ़ेगी।